पाई नेटवर्क की अभी प्राइस $65 से ऊपर चल रही है, लेकिन इसका रियल प्राइस है जिसकी ट्रेडिंग 20 फरवरी 1:30 इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में स्टार्ट होने वाली है, उसका इससे कोई भी रिलेशन या कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ऐसा क्यों है वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में पाई नेटवर्क की प्राइस के ऊपर बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो यहाँ पर कितनी हो सकती है, जो कि हमारे लिए और आप सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पाई की प्राइस हम लोग समझ लेते हैं तो पाई को होल्ड करना है या सेल करना है कहीं ना कहीं ये भी हमें समझ में आ जाएगा, और कितना प्रॉफिट हमें होगा ये भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। इसकी पूरी पोटेंशियल भी समझ सकते हैं, यूज़ केसेस, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएंगे। और ये पूरा फंडा क्या है, पाई IOU यहाँ पर जो प्राइस है इसका मतलब क्या है, आखिर इतनी प्राइस या इसका कनेक्शन रियल पाई जो कि 20 फरवरी को जिसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उससे इसका कनेक्शन क्यों कुछ भी नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो पाई कॉइन अभी हम लोग को दिख रहा है ये आखिर है क्या, यानी कि पाई IOU आखिर क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि अभी के टाइम में जितने भी एक्सचेंजेस पर पाई आपको दिख रही हैं, अगर आप उन्हें बाई करते हैं तो उसे आप ना ही किसी और एक्सचेंज में विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही किसी वॉलेट में विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई रियल टोकन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि मान लीजिए अगर आपने अभी STX के ऊपर या बिटमार्ट के ऊपर पाई कॉइन बाई किया, तो जब पाई कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी असल वाली पाई कॉइन की जो कि 20 फरवरी को है, तो उस टाइम पर आपके एक्सचेंज में आपने जितना भी पाई कॉइन बाई किया होगा तो उस टाइम में आपको रियल वाला पाई कॉइन दे दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो अभी पाई कॉइन है ना इसका रियल वाले से तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो सप्लाई है वो भी कुछ अता पता नहीं है, मार्केट कैप भी कुछ अता पता नहीं है। और जब ये दोनों चीज़ें ही नहीं है तो ये जो प्राइस है ये किस बेसिस पर है इसके बारे में भी कुछ अता पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अभी प्राइस दिख रही है तो इसका रियल वाले पाई कॉइन से जो 20 फरवरी को लिस्ट होगा, जिसकी ट्रेडिंग 20 फरवरी को स्टार्ट होने वाली है, उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। कितनी प्राइस होगी वो हमें इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा, यानी कि ये वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्राइस यहाँ पर हो सकती है, और वो भी सिर्फ प्राइस प्रेडिक्शन ही है। असल प्राइस तो 20 फरवरी को ही यहाँ पर पता चलने वाली है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि $66 का कोई कनेक्शन 20 फरवरी वाले पाई कॉइन से नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने सबसे मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं और बात करते हैं पाई नेटवर्क की प्राइस के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और जो मार्केट में फंडा है उसको भी यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सके। देखिए यहाँ पर पाई नेटवर्क की प्राइस जब आप ट्विटर पर, टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के थंबनेल्स पर या बहुत सारे पोस्ट आपने देखी होगी पिछले 2-3 सालों में कि बहुत सारे पोस्ट में पाई की जो प्राइस है वो $3 लाख या मतलब बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर दिखाई जा रही है, और ये सारे पोस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो वायरल होते हैं। तो ये जो माइंड में चल रहा है या ये जो सोशल मीडिया पर जो गेम यहाँ पर खेला जा रहा है पाई कॉइन के साथ, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि पाई की इन सब प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि इतनी प्राइस इम्पॉसिबल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे ना वो मैट्रिक्स के आधार पर करेंगे, जो इसका डाटा होगा ना उसके आधार पर। और ये सारे क्यों किए जाते हैं, ताकि पाई नेटवर्क की जो हाइप है वो मार्केट में बनी रहे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज के टाइम में पाई नेटवर्क के एक्टिव यूजर्स बहुत ज़्यादा है। देखिए 1-2 पॉइंट है जिसमें पाई को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले एक्टिव यूजर्स, बहुत बड़े अमाउंट में इसके एक्टिव यूजर्स हैं, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले। अगर किसी प्रोजेक्ट के पास यूजर्स हैं तो वो आसानी से सक्सेस हो सकता है अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग रहता है तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में बैठा करके रखनी है। अब चलिए वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ और बात करते हैं पाई नेटवर्क की प्राइस के बारे में। अब इसके लिए हमें सबसे पहले पाई की जो सप्लाई है उससे हमें समझना होगा कि आखिर इसकी सप्लाई क्या है और किस तरीके से यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। तो पाई की जो मैक्सिमम सप्लाई है या टोटल सप्लाई है वो 100 बिलियन की है, जो कि बहुत ना ज़्यादा है ना बहुत कम है। अब इसमें से जो 80% है, यानी कि 80 बिलियन जो टोकन है वो यहाँ पर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 20% जो है वो कोर टीम के पास रहेगा। अब इस 80 बिलियन में से
20 बिलियन पाई कॉइन प्री मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड में रहेगा। अब ये क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, या इसे समझने या इसे हम आपको और इजी वे में समझाएंगे, डोंट वरी। अब इसके अलावा मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड में 45 बिलियन है और लिक्विडिटी पूल रिजर्व में 5 बिलियन है। फाउंडेशन रिजर्व यानी कि जो भी इवेंट्स होती है उन सब में यहाँ पर 10 बिलियन है। ओवरऑल 80 बिलियन यहाँ पर जो पाई कॉइन है वो टोटल टोकन यहाँ पर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसके नीचे काफ़ी सारी और डिटेल है लेकिन हम आपको बहुत इजी वे में समझाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर। अब देखिए पाई नेटवर्क की अभी के टाइम में जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कितनी है, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जब आप पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर आएंगे, जहाँ पर आप सारा ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं और ये रियल टाइम में है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड वाली चीज़ नहीं है क्योंकि ये पाई का ब्लॉकचेन है। अब यहाँ पर जब आप टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड में आएंगे तो यहाँ पर 6 बिलियन से ज़्यादा कॉइन यहाँ पर माइग्रेट हो चुका है। करेंटली लॉक्ड माइनिंग में है 4 बिलियन। ठीक है, तो टोटल मिलाकर मान के चले तो 10 से 12 बिलियन यहाँ पर जो टोकन है वो आ चुका है, लेकिन इसमें से 6 बिलियन ही जो है वो माइनिंग रिवॉर्ड में है, यानी कि टोटल माइग्रेट हुआ है। बाकी जो है 4.5 बिलियन ये अभी लॉक्ड है। लेकिन मान लेते हैं कि 20 फरवरी तक ये 10 बिलियन हो जाता है, मान लेते हैं 10 बिलियन, क्योंकि हमें प्राइस प्रिडिक्शन करना है, ना कि एकदम एक्यूरेट प्राइस हम लोग निकाल पाएंगे। तो प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पर जितनी सप्लाई है उससे थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे, तभी हम लोग कहीं ना कहीं सही प्राइस प्रिडिक्शन को गेस कर पाएंगे। अब देखिए एक दो पॉइंट और है जो कि यहाँ पर हमें समझना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों में पाई कॉइन को माइन किया है। देखिए उन्होंने माइन किया है लेकिन उनके वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है। अगर आप भी नोटिस करें तो आपने हो सकता है कि 10,000 माइन किया हो, लेकिन आपने अगर पाई का मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिया है तो आपके वॉलेट में बहुत कम कॉइन रिसीव हुआ होगा। हो सकता है कि 1,000 2,000 इस तरीके से। तो ये भी पॉइंट है कि सिर्फ माइनिंग के ऊपर चीजें नहीं है, मेन चीज ये है कि आपके वॉलेट में कितना पाई कॉइन आया है। अगर आपके वॉलेट में पाई कॉइन आ चुका है तब तो वो सही है, इनिशियल सप्लाई उतनी ही होगी, वो काउंट होगा। लेकिन जो आपने माइन किया है वो इनिशियल सप्लाई में काउंट नहीं होगा, जितना भी टोटल आपने माइन किया है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसीलिए इनिशियल सप्लाई हम लोग 10 बिलियन लेकर के चलेंगे, जबकि इतना नहीं है, लॉक्ड है इसमें से, फिर भी 10 बिलियन लेकर के चलेंगे ताकि हम लोग प्राइस के नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है, और बाकी यूजर्स की बात करें तो यूजर्स में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे खासे फॉलोअर है पाई नेटवर्क के, मार्केट में पॉपुलर भी है, सारे लोग जानते भी हैं। और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उन सारे एक्सचेंज पर आएगा, एक्सचेंजेस का भी कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं है, और पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर हम लोग 10 बिलियन के ऊपर पाई की जो प्राइस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया अपना कैलकुलेटर। अगर पाई कॉइन की जो सप्लाई है वो 10 बिलियन रहती है इनिशियल में, एक पाई कॉइन की प्राइस $5, तो $50 बिलियन का इसका मार्केट कैप यहाँ पर बनेगा। अगर $50 बिलियन का इसका मार्केट कैप बनता है तो मार्केट में अगर अभी आप USDC को देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है वो 56 बिलियन है। इसके नीचे है डॉज कॉइन जिसका मार्केट कैप $40 बिलियन है। तो कहीं ना कहीं टॉप 10 के अंदर हमें पाई नेटवर्क देखने को मिल सकता है अगर 10 बिलियन इनिशियल सप्लाई रहती है और $5 यानी कि $5 इसकी प्राइस रहती है। तो अब आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि पाई नेटवर्क स्टार्टिंग में ही टॉप 10 के अंदर आ जाए। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि पाई नेटवर्क की जो प्राइस होगी वो $2 से यहाँ पर $4 के बीच में यहाँ पर हो सकती है। ये मेरा फाइनल प्राइस प्रेडिक्शन है और सारा कुछ देख करके ही। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फंडामेंटल है या बहुत सारी जो चीज़ें जैसे कि यूजर्स, उन सब के ऊपर बात इसीलिए नहीं किया क्योंकि पिछले 2-3 सालों से उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। हम सारे लोगों को पता है कि पाई का फंडामेंटल क्या है और इसका यूज़ केस क्या है, कितने यूजर्स है, सारा कुछ हम लोग को पता है। मेन चीज़ यहाँ पर देखना था सप्लाई की, इनिशियल सप्लाई क्या है और प्राइस क्या रहती है, तो क्या यहाँ पर निकल करके आता है। 10 बिलियन के सप्लाई के ऊपर अगर $5 लेकर के चलेंगे तो टॉप 10 के अंदर आएगा। अगर $2 से $4 लेकर के चलें तो अगर $2 लेकर के चलेंगे तो $20 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप बनेगा। $4 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर $40 बिलियन का मार्केट कैप बनेगा। अब 20 से $40 बिलियन अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि टॉप 10 के आसपास डेफिनेटली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब कि डाउट वाली बात है कि स्टार्टिंग में ही क्या पाई
इतने करीब आ सकता है टॉप 10 के आसपास, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। बट क्योंकि सप्लाई हम लोगों ने 10 बिलियन लेकर के चला है और उतनी तो हो सकती है, हो कुछ स्टार्टिंग में नहीं तो कुछ टाइम के बाद तो ज़रूर हो जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरे हिसाब से $2 के आसपास, $2 से $4 के आसपास हो सकती है। बाकी देखते हैं 20 फरवरी को 1:30 पर दोपहर में हम लोग को पता चलने वाला है कि इसकी इनिशियल प्राइस क्या यहाँ पर रहने वाली है। मैंने सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्राइस प्रेडिक्शन ज़रूर बताइए कि आखिर इसकी प्राइस आपके हिसाब से क्या हो सकती है। कोई भी कन्फ्यूज़न आपको आती है तो वो आप फटाफट कमेंट करें, क्योंकि 20 फरवरी से पहले आपको पाई नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उन्हें सॉल्व किया जा सकता है तो उसको सॉल्व आपको करना होगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।